राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपको देने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज बिना मिर्च मसाले वाली सात्विक भोग की थाली की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। और सबसे पहले आप भोग की थाली के दर्शन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो थाली है ना, ऐसा नहीं है कि अब के बाद ये भोग की ले जाएगी। नहीं, ये भोग में से आ चुकी है, ठीक है, और हमारे खाने में मिल भी चुकी है। जब मैंने अपनी मतलब रेसिपी को कंप्लीट किया था ना, जैसे थाली लगाते हैं, तो ये मैंने बाद में शूट किया था भोग आने के बाद। लेकिन हाँ, ये है भोगी, इतना मैं बोल सकती हूँ। देखने में बहुत ज़्यादा शुद्ध सात्विक और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लगे भी क्यों ना, भोग में से आया हुआ है ना, आखिरकार खाना थोड़ा ही ना है, भगवान जी का भोग है ये। सबसे पहले बिजली का काम निपटाएंगे। खाना बनाना शुरू कर दिया है। 2 मीडियम सी साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च काट ली है और 1 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा ले लिया है। ना लहसुन लेंगे और ना ही प्याज लेंगे, और इसका बढ़िया सा हमें फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए, बिजली का काम ख़त्म हो चुका है। अब बिजली को आना हो आए और जाना हो जाए, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। चलिए, हमने जादू का पिटारा खोल लिया है, यानी कि सब्जी की पिन्नी खोल ली है। और इसमें थी अरवी, नींबू और ये केले। पता नहीं मेरे हस्बैंड के मन में क्या आया, बोलने लगे चल मैं केले लेके आ गया हूँ और केले की सब्ज़ी बनाना। वे तो उसके पकोड़े बनाने की बात बोल रहे थे कि इसके पकोड़े बना देना, बट मैंने पकोड़े कभी बनाए ही नहीं थे। मैंने सोचा ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं, सीधी सिंपल सी अपनी सब्ज़ी बनाते हैं, ठीक है ना, एक टाइम सब्ज़ी का काम भी चल जाएगा। तो पहले मैं केले ये धो के लेके आ गई हूँ, और इनको काटने से पहले मैं ये सोच रही थी कि इसके ना इस तरीके से पीस कर लेती हूँ और फिर इसके छिलके उतार लूँगी, थोड़ा आसानी रहेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है इस तरीके से जब हम केले को काटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, जब इस तरीके से छील रही हूँ ना, तो एक एक पीस उठाना पड़ रहा है, तो छीलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अपने तरीके से ही छील लेते हैं, पूरे केले को ही हम छील के नंगा कर लेते हैं। पूरे केले को पहले हम छील लेंगे नॉर्मली, जैसे हम सारी सब्जियों को छीलते हैं, और बस फिर इसके आराम से पीस कट कर लेंगे। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही था। सारे स्लाइस भी गोल गोल ही हुए हैं। पहले वाले तरीके में स्लाइस भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। धूप निकल चुकी है और बहुत दिन से मतलब दिमाग में तो आ रहा है कि गुड़ को फैलाना है। आप भी ध्यान दे लीजिए, अगर आपके घर में भी गुड़ वगैरह या कोई सुखाने वाली चीज़ है ना, तो आजकल ना सुखा लेनी चाहिए, क्योंकि वो दिन शुरू हो चुके हैं जब इनमें बहुत जल्दी से नमी आ जाएगी, कीड़ाई हो जाएगी और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी फफूंदी वगैरह लग के। तो हम घर में क्या करते हैं ना, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, और भोग में भी ज़्यादा करके रख ही लेते हैं। तो ये गुड़ होता है जिसको जगरी भी बोला जाता है, तो हम इकट्ठा लेके रख लेते हैं 4-5 धड़ी के जितना, और बस जब तक नया गुड़ आता है ना, इसी को खाते रहते हैं। बीच बीच में इसको धूप भी दिखा देनी ज़रूरी होती है, नहीं तो इसमें नमी आ जाती है, हल्की सी फफूंदी भी बन जाती है। तो आज मुझे याद आ गया था, मैंने सोचा सारा काम छोड़ देती हूँ। धूप भी अच्छी निकल रही है, हवा भी चल रही है, देखिए पीछे पेड़ हिल रहे हैं ना, पत्तियाँ हिल रही है, तो इसको धूप में फैला देती हूँ। और यहाँ पे ना ज़्यादा धूप नहीं आएगी, वैसे तो मतलब 5-6 घंटे की धूप रहेगी, तो मेरा तो काम बन जाएगा। तो चलिए, धूप में मैंने गुड़ को फैला दिया है, शाम तक सूखता रहेगा। केलों को काट के मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिया है, और अब खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गैस को ऑन कर दिया है, यहाँ पर रख दी है कढ़ाई। सबसे पहले अपने मिर्च मसाले लेके आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, उसमें कोई ना कोई चीज़ डालना भूल ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रखे नहीं होते हैं ना। तो पूरी तैयारी के साथ आ गई हूँ। अब आप देखिए, ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत सी हो रही है, मुझे चूल्हे को आगे पीछे खिसकाना पड़ता है। वो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ पे पंखा भी चलता रहता है। तो क्या होता है ना, मतलब मेरा कैमरा वहाँ पे सही तरीके से सेट नहीं होता है, इसलिए मैंने चूल्हा थोड़ा आगे खिसका लिया है। इसमें डाल दिया है करीब 1 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। तेल गर्म होते के साथ ही हम यहाँ पर ये कटे हुए केले डाल देते हैं, और इनको करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से जब केले की सब्ज़ी बनाई जाती है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। कम से कम ये हमारे 30% यानी कि 30% केले पक के तैयार हो चुके हैं, और इन पे ना हल्की हल्की सी कोटिंग भी हो रही है, जो कि सब्ज़ी का टेस्ट ही बढ़ा देने वाली है। अब इसमें तेल बच रहा होगा करीब हमारा 2 छोटा चम्मच के जितना। अब ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, ठीक है ना, आधा किलो केले ही तो थे। 2 लौंग डाल दी है, 3-4 काले वाली मिर्च डाल दी है, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा डाल दिया है, 1 सूखी मिर्च भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दिया है, और इन मसालों को थोड़ा सा चटका लेते हैं। अगर आप अपने घर में लहसुन प्याज खाते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर जीरे को चटका लिया था,
टमाटर का पेस्ट डालने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पर लहसुन प्याज वाला पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसको भूनने के बाद यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल सकते हो। टमाटर की प्यूरी को अच्छे से चलाने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच या टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बढ़िया सा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाल दी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी हो, खाने को ना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाना चाहिए। और इसको ढक देते हैं। ढक के करीब हम इसको 4 से 4.5 या फिर 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करते हुए पका लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। और सबसे पहले आप इसके रंग पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी हमारा मसाला उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जैसा हमें मसाला चाहिए होगा। तो इसको मैंने कवर करके एकदम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फिर से पका लिया था। जितने भी हमने यहाँ पर तेल वगैरह डाला था, ज़्यादा नहीं था, आपने देखा है, तो सारा का सारा सेपरेट होके ऊपर आ रहा है। इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा रंग आता है, बहुत ही अच्छी तरी आती है। तो मसालों को अच्छे से हमेशा पका लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो हमने केले फ्राई किए थे, इनको यहाँ पे डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बारी आती है कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने की। आप देख सकते हैं, कोई कोई केले की सब्ज़ी को सूखी खाता है, कोई कोई तरीदार खाता है, कोई कोई बहुत पतली भी खाता होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, चावल के साथ बना रही हूँ, तो मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ रहा है और ऊपर से जब सब्ज़ी पकेगी तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर टोटली 500 ml के जितना पानी डाल दिया है। आधा किलो मेरे केले थे यहाँ पर, ठीक है। आज मैं आपको सही मेजरमेंट भी बताती चल रही हूँ। एडिटिंग करते करते मुझे शायद समझ में आने लगा है कि आपको किस किस चीज़ को समझाने की या फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, ढक के इसको छोड़ दिया है, साइड में पकती रहेगी 5-7 मिनट के लिए। और यहाँ पे चावल भिगो के रख देती हूँ। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर मटर पुलाव, यानी कि मटर वाले चावल बोलते हैं हम इनको अच्छे से धो के मैंने रख दिया है। मेजरमेंट आपको साथ के साथ ही बता दूँगी। और बीच बीच में 1-2 बार सब्जी को भी चला देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते पकते। सब्जी का टेक्सचर देखिए, सब्जी का रंग देखिए, तो सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं चल रहा है केले हमारे पके हैं कि नहीं पके हैं, तो इस तरीके से एक केले को आप मैश करके देख लीजिएगा, तो ये आसानी से मैश हो जाएंगे। कच्चे होंगे तो सब्जी में केले मैश नहीं होंगे, और पक जाएंगे तो इस तरीके से मैश हो जाएंगे। तो ये लीजिए, सब्जी तो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखने में कुछ कुछ ऐसी लग रही है अरबी की सब्जी, देखने में कुछ कुछ ऐसी लग रही है बेसन के गट्टे की सब्जी, लेकिन ये है हमारी केले की सब्जी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख दी है, 2-2.5 लीटर की, ये मेरी स्टील की बड़े वाली कढ़ाई है। इसमें डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच के जितना घी, और घी को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो जैसे ही घी हमारा ये गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर थोड़े से ये मखाने डाल देंगे। अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसका बनाने क्या जा रही हूँ, दिमाग में क्या चल रहा है और बनता क्या जा रहा है। ये भोग की थाली बन रही है और इसे मैं नहीं बना रही हूँ, इसे तो वो भगवान जी बना रहे हैं, मेरी राधा रानी बना रही है। जो भी कुछ वो मुझे मतलब दिमाग में डालती जा रही है ना, मैं करती जा रही हूँ। इन मखानों को करीब 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा क्रिस्पी होने तक भून लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें दूध डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 लीटर के जितना दूध डाल रही हूँ, और इसकी मैंने मलाई पे उतार रखी है। फ्रिज में रखते हैं मलाई तो सुबह उतर जाती है, तो ये बिन मलाई वाला दूध है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैंने 2 चम्मच घी इसी वजह से शुरू में डाल दिया था कि जो मलाई मैंने उतार रखी है उसकी पूर्ति इसमें हो जाएगी। और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। जो चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे ना, उसमें से बस थोड़े से मैंने चावल ले लिया है, 1 चमचा के जितने, और वो यहाँ पे डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, हमारी खीर में बहुत अच्छे से गाढ़ापन आ जाएगा। अगर आप चावल नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आपको खीर को थोड़ा ज़्यादा देर के लिए पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ी सी चावल डाल दिए हैं, 15 से 20 मिनट में हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे वाले चूल्हे पर, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हम तैयारी करते हैं मटर पुलाव की। 2 छोटा चम्मच के जितना घी डाल दिया है, 1 चम्मच के जितना यहाँ पे हम जीरा डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा चला के अच्छे से चटका लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी मटर। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर, जिसको सफल मटर भी बोला जाता है, उन्हीं का इस्तेमाल किया है, और करीब आधा मिनट के लिए इनको चला लेते हैं ताकि हल्की सी पक सी जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ये चावल डाल देते हैं। अब ये जो चावल है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फुलाने के लिए छोड़ दिया था। तो चावल जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो इनको हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं, और बस हल्के से चला के इनमें पानी डाल देंगे।
मैंने यहाँ पर ये 1 कटोरी चावल लिए थे, नाप के मैंने 1.5 कटोरी पानी यहाँ पे डाल दिया है। इनको कवर कर देते हैं और करीब 8 से 9 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पक जाने देते हैं। इधर खीर देखिए, खीर भी बस बनना शुरू हो ही चुकी है, इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल वगैरह भी आ रहा है। तो इससे पहले ये पूरी तरीके से पक जाए, हम यहाँ पर और भी सामान डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल लिया है सूखा गोला यानी सूखा नारियल, उसके बाद थोड़ी सी किशमिश डाली है, बादाम काट के डाल दिए हैं, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर क्या डाली है, जो वाइट वाले हमारे तिल होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी ड्राई नट्स आपके पास हो और आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। वैसे ये ड्राई नट्स की ही खीर बन रही है, ठीक है ना, डाल तो लेने ही चाहिए, भगवान जी को अर्पण करने जा रहे हैं भोग, तो ये कंजूसी हमें करनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मीठा डाल दिया है। मीठे में मैंने यहाँ पर मिश्री डाली है करीब 100 ग्राम के जितनी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और मिश्री की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी किसी के घर में मीठा अच्छा खासा खाया जाता है, किसी के घर में बहुत ही कम मीठे की खीर खाई जाती है। तो मेरे घर में तो ये खीर है, आइसक्रीम है, कोई मिठाई बनाते हो तो अच्छी खासी मीठी ही पसंद की जाती है। तो सारा काम मैं एक ही साथ करती जा रही हूँ और यहाँ पे आप हाल देख सकते हैं मेरा काउंटर कितना बुरी तरीके से फैला हुआ है। किचन के अंदर जो मेरी सिंक है वो मेरी बर्तनों से भरी पड़ी है, ठीक है। तो चावल में ना उबाल सा आने लगा था, जैसे इसमें एक उबाल सा आता रहा ना, खद्दा सा लगता रहता, तो उबाल आके बाहर निकल रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा सा ना खुला पका लिया है 3-4 मिनट के लिए। जब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा उसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पर देखिए जो खीर है वो भी हमारी बनके तैयार ही हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ डालने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि आपको इस खीर को बनाने के लिए मार्केट में धक्के खाने पड़ेंगे, होगा डाल लिए, नहीं होगा तो रहने दिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में 1 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है और इसमें डाल दिया है। इसको डालने से क्या होगा, इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड का जो पाउडर होता है ना, इसका टेस्ट वेनिला फ्लेवर वाला ये कस्टर्ड पाउडर है। तो एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है और दूसरा खीर का थोड़ा कलर निखर के आता है, थोड़ा पीला पीला लगता है। और तीसरा और जो सबसे मेन बात है वो है हमारी खीर की कि इसमें एक गाढ़ापन आ जाता है। अब मुझे इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 1-2 मिनट के लिए पका के उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर चावल यानी कि जो हमारा मटर पुलाव था वो भी देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो चुका है ना। तो चलिए लगभग में हमारा सारा ही खाना बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे क्या रह रहा है, अब रह रही है हमारी पूरियाँ। तो मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाऊंगी और सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, आपको अगर वैसे ही बनाना है नॉर्मल बिना सब्जी के साथ इस मटर पुलाव को, बस इसमें हल्का सा नमक लगा दीजिए, 1 आध हरी मिर्च को काट के डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। बिना गरम मसाले के बनाया गया ये मटर पुलाव मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद होता है। खीर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में और बहुत ही बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा मलाईदार इसका टेक्सचर आ रहा है। सब्जी भी तैयार हो चुकी है, खीर भी तैयार हो चुकी है, मटर पुलाव भी हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है तेल। तो हम घर में ज़्यादा करके सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, न कि रिफाइंड वगैरह का। और इतना अपना हिसाब नहीं है कि हम इसको घी में बना सके। और जो वनस्पति घी होता है वो हम घर में खाते नहीं है, तो घर का शुद्ध देसी घी हम केवल खाते हैं और कोई घी नहीं खाते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है यहाँ पर हम पूरियाँ सेकना शुरू कर देंगे। तो पूरियों का बिल्कुल सिंपल आटा लगा लिया था, जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए आटा लगाते हैं। उसमें नमक भी डालते हैं, बट मैं जब पूरियाँ बनाती हूँ ना तो हम इसमें नमक नहीं डालते हैं। मतलब ये अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी किसी को रोटियाँ भी नमक डाल के अच्छी लगती है सब्जी के साथ, किसी किसी को फीकी। तो हमें घर से याद आता है, पापा जी थे ना हमारे, तो वो क्या करते थे, कभी भी नमक की रोटियां खाना पसंद नहीं करते थे। और मैं तो नमक की रोटियां अगर खा लेती हूँ ना तो पता नहीं क्यों जो मेरा जाड़ दांत है ना वो दर्द सा करने लगते हैं, एक अजीब ही फीलिंग सी आती है। तो हम बिल्कुल फीकी रोटी बनाते हैं सब्जी के साथ, ठीक है ना। तो चलिए पूरियाँ भी मेरी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। ये सारा काम करते करते मुझे 1 सवा बज चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो चलिए भोग की थाली अंदर जा चुकी है, भोग लग के बाहर आ भी चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं आपको थाली दे रही हूँ, मैं केवल आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप भोग की थाली को इस तरीके से बना सकते हो। ये वाली हमारी वो थाली नहीं है जो हमारे भगवान जी के सामने जाती है, वहाँ से आने के बाद आपके सामने इसके दर्शन कराए गए हैं। तो ये लीजिए हमारी भोग की बहुत ही बढ़िया शुद्ध सात्विक बिना लहसुन बिना प्याज वाली बिना मिर्च मसाले वाली थाली बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल यूनिक सी सब्जी है मेरे लिए, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। और साथ में हमने खरबूजे रख दिए थे,
खरबूजा लेके आए थे, आड़ू लेके आए थे, आड़ू भी रख दिए थे। खीर हो गई, मटर पुलाव हो गया, पूरी हो गई, सब्जी हो गई। एक सब्जी आपको एक्स्ट्रा दिख रही होगी, आधा किलो केले में और चावल के साथ मेरे घर में पूरा नहीं फटने वाला था। मैंने यहाँ पर आलू की सब्जी भी बना ली थी।